बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो हमारी सीमेंट सेक्टर के रिव्यू के बारे में है। और पहले फीपीलीपी डेटा पे नज़र डाल लेते हैं कि लास्ट 5 डेज़ में सीमेंट सेक्टर में क्या हाल चल रही है, और उसके बाद स्क्रिप्ट देखते हैं कि कौन से अच्छे हैं और कौन से क्या लेवल्स हैं जिनके बाई किया जा सकता है। तो पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो कि इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं और सेलिंग पे हैं। ओवरऑल लास्ट 3 डेज़ पे इन्होंने सेलिंग की है और ओवरऑल भी सेलिंग है। और उसके बाद इंडिविजुअल को छोड़ दें, ओवरसीज़ को छोड़ दें, कंपनीज ने सीमेंट के अंदर टोटल बाइंग की है और 5 दिन कंपनीज बाय साइड पे रही हैं। अच्छा साइन है। बैंक्स भी बाइंग साइड पे हैं, मतलब इसमें अकोमोडेशन चल रही है। म्यूचुअल फंड लेकिन हैवी सेलिंग पे हैं 76 मिलियन के साथ। और ऑलमोस्ट 2 दिन को छोड़ के बाकी सारे दिनों में इन्होंने सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन इन है। और सीमेंट में ब्रोकर भी जो है वो सेलिंग साइड पे हैं, लेकिन लास्ट डे इन्होंने बाइंग की है। और इंश्योरेंस कंपनीज ओवरऑल सेलिंग साइड पे हैं, लेकिन लास्ट 3 दिनों से इन्होंने बाय किया है। तो इसमें 50-50% ये डेटा है, न बता रहा है कि सीमेंट में एज सच कोई हलचल इतनी उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉरेन कॉरपोरेट्स भी सेलिंग पे हैं, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे हैं, और ब्रोकर इटसेल्फ को सेलिंग पे हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पे हैं। लेकिन क्योंकि बैंक्स और कंपनी इसमें इन है, तो इसमें जो है ना अकोमोडेशन लाजमी करनी चाहिए कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स में। तो देखते हैं थोड़ा सा सीमेंट का पहला सेक्टर का स्क्रिप्ट जिसमें सबसे ज़्यादा हलचल हुई है पिछले एक दिन में, मतलब लास्ट डे को, उसमें THCCL सबसे ऊपर है। तो THCCL को देखते हैं। THCCL का अगर डेली पॉइंट से अंदाज़ा लगाएं तो इसने ने 20 DMA से ऊपर की क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आए हैं, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर आया, और ऑलमोस्ट को 10-15 दिन के बाद भी एक्टिविटी नज़र आ रही है। और मैकटी ने भी हिंट दिया है कि जोर टूटा है नेगेटिव साइड का, और RSA भी 50 से ऊपर गया है। ये स्क्रिप्ट जो है ना वो डेली बेस पे लेना बनता है। और इसका अगर वीकली देख लें तो इसने अपनी सपोर्ट से बैक किया है। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल था 20 के ऊपर बाय के लिए। एवरेज वॉल्यूम लास्ट वीक ऊपर आए हैं, और RSA भी ऊपर की तरफ है, और ये भी मुड़ सकता है। तो इसके 1, 2 और 3 और 4 इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि इसमें मूव बन सकती है ना अगले अगले उसमें। तमाम इसको आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है 24 के लेवल पे, और अगर मिलता है आपको दोबारा 21.9 के पास तो बेहतरीन बाइंग हो सकती है। इसकी स्टॉप लॉस के साथ इसको भी लें। ठीक है। और अगर ये 21.9 भी तोड़ गया तो 20.33 के पास आपको अच्छा मिल जाएगा। अच्छा स्क्रिप्ट है बैठने के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। और इसके बाद देखते हैं हम जो दूसरा है MLCF ने इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, और इसने अच्छा रिजल्ट दिया है। प्रॉफिट में है कंपनी, लेकिन डिविडेंड ना देने की वजह से ये प्रेशर में फिर रहा है। तो इसका डेली व्यू पे अगर देखें तो 20 DMA से नीचे है। 44 के बाद अच्छी बाइंग बनेगी अगर 44 से ऊपर क्लोज दे देता है 44.7 से, वरना ये अब 42.9 की तरफ टवा दवा है। ठीक है, जो कि इसकी स्पोर्ट पे ये बंद हुआ है अपनी ना, तो ये कल इसके लिए बड़ा क्रुशियल दिन है ये। ठीक है, ये स्पोर्ट इसने बड़े ही अरसे से मेंटेन की हुई है, मतलब कि 17 मई से लेकर आज, मतलब मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब पिछले 3 महीनों से इसने इसने ये स्पोर्ट मेंटेन की हुई है। अगर खुदा ना खास्ता ये स्पोर्ट तोड़ गया ये अपनी, तो फिर ये 40 तक आएगा, 41 तक आएगा। तो ये इसके लेवल हैं। ट्राई करें आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ 42.77 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग देता है ना तो बेहतरीन है, मतलब कि ये शायद मुड़ जाए वापस यहीं से। और अगर ये इससे नीचे चला गया तो फिर 41 के पास इसकी बाइंग बनेगी। और इसको इसने रिजल्ट का प्रेशर लिया है बेसिकली,
वॉल्यूम इसके एवरेज से ऊपर आ रहे हैं, मैकडी एरिया हिस्टोग्राम नीचे की तरफ है और RSI 39 पे है। मतलब कि अगर डाउन साइड आई तो ये बड़ी तेजी से नीचे आएगा, मार्केट अगर थोड़ी सी भी नीचे आई तो ये 41 तक भाग के आएगा। और अगर वीकली देख लें तो वीकली भी नेगेटिविटी में है, ठीक है, और एवरेज से कम वॉल्यूम है, एक्सपेक्टेड है इसको भी यहीं से 41 तक गिरना है इसका ना। तो वीकली लेवल पे भी मार्केट नेगेटिव होती है, तो अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो मे बी यहाँ से बैक होके और 44.5 के लेवल तक इसमें प्रॉफिट टेकिंग आए। तो हिस्टोग्राम की लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और RSI भी नीचे की तरफ है, लेकिन सपोर्ट की तरफ, मतलब 43 इसकी सपोर्ट है ना, अगर ये तोड़ देगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा RSI। और ये कह रहा है कि ये फर्दर 41 तक, 41 के पास इसको लेना बनता है, वेट करना चाहिए इसमें, या 44 के बाद लेना चाहिए इसको ये डेली लेवल पे, या फिर ये 41 के पास लेना चाहिए। और ये 45 की क्लोजिंग के बाद वीकली, मतलब कि अगले अगर वीक में ये 45 से ऊपर क्लोज होता है तो पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ जाएगा। तो ये था MLCF। आगे देखते हैं फ्लिंग। फ्लाइंग FLY फ्लिंग। फ्लिंग देखें तो फ्लिंग जो है ना अपनी स्पोर्ट के पास फिर रहा है, ठीक है, और 20 DMA से कम की क्लोजिंग है और बाकी स्पोर्ट्स भी तोड़ चुका है ये अपनी। तो इसमें प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। प्रेशर इसमें पहली बाइंग बनेगी 18.6 के पास अब, और मतलब 18.6 और 17.87 के पास इसकी बेहतरीन बाइंग है ये ना। अगर ये आपको इस लेवल पे मिलता है तो आप इसको ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं इन दोनों लेवल पे। मतलब 8.6 पे थोड़ा सा ले लें, फिर वेट करें डाउन साइड के लिए, और डाउन साइड पे आता है तो 17.86 पे अपनी बाइंग तेज कर दें। और अगर यहीं से ही ऊपर आ जाता है, ये 18.6 से ऊपर आ जाता है और 9, और ये क्लोजिंग दे देता है आपको 20 रुपीज से ऊपर की, अगर 9.9 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर भी आप तेज कर सकते हैं बाइंग, लेकिन उस वक्त आपने बैठना नहीं, ठीक है। फौरन ही एक आधा रुपया जितना भी प्रॉफिट हो रहा है बुक करें और साइड पे हो जाए, ठीक है। तो ये इसके लेवल्स हैं अगले वीक के लिए। और मैकडी इसकी देख लेते हैं और बाकी देख लेते हैं। मैकडी नेगेटिविटी का इशारा दे रही है, लेकिन वीक ट्रेंड है, इतना स्ट्रांग नहीं है। और RSI भी मतलब कि ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही है, लेकिन स्टेबल स्टेबल RSI नीचे की तरफ है, और ये भी कह रहा है कि ये थोड़ा घटेगा अभी। तो आप इसका वेट कर सकते हैं 19 के पास आने का ना। और वीकली बेस पे अगर देख लें इसको, तो वीकली बेस पे इसकी पहली सपोर्ट मौजूद है 18.61 पे, वही सपोर्ट है। दूसरी सपोर्ट इसकी 17.86 पे मौजूद है वीकली बेस पे, और थर्ड सपोर्ट जो कि इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 17 के पास है। तो मतलब ये 18.6 से लेकर 17 के पास तक ये इसमें अकोमोडेशन बनती है। और वीकली ये कह रहा है कि हिस्टोग्राम जो है ना वो ज़रा इंक्रीज हुए हैं, नेगेटिव साइड पे हैं। तो इसमें भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है जैसे भी ऊपर जाता है, या फिर ये उन लेवल से ऊपर जिसमें मैंने बताया आपको, ये उस लेवल से ऊपर चला जाए तो 21 से ऊपर चला जाएगा तो ये फिर 25 का रास्ता इसके लिए क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बड़े एहतियात से एंट्री लें, और अच्छा स्क्रिप्ट है इसमें भी, अगर आपको 18 के पास मिलता है तो ले बैठ सकते हैं इसमें भी, और 17 के पास मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये 18 के पास और के पास आपको शायद मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो नहीं, मैं लॉस तो नहीं करवाना चाहता, लेकिन ये कि एक्सपेक्टेड है कि मिल जाएगा। उसके बाद पावर। पावर सीमेंट। पावर सीमेंट भी अपनी डाउन साइड पे है 20 DMA। सारे सीमेंट ऑलमोस्ट प्रेशर का शिकार है, ठीक है, और अपनी सपोर्ट पे बंद हुआ है डेली लेवल पे। और एक्सपेक्टेड है कि 40 से नीचे RSI जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये 8 के पास पास आपको मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बाइंग हो सकती है 8 के पास में।
तो अगर किसी को ये 8 के पास मिलता है तो वो ले सकता है। और पहले भी यहीं से बैक हुआ था ये अप्रैल 26 में, मतलब मई के स्टार्ट में, मतलब तीन तीन महीने पहले की बात है कि ये 8 पे फिर रहा था। और जिस यहाँ से इसने रैली बनाई थी, जब मार्केट ने यहाँ से रैली बनाना शुरू की थी, तो ये भी 8 के पास से बैक हुआ था। तो ये जोन है इसकी कॉमुलेशन की। अभी भी आप इसको ले सकते हैं करंट लेवल पे, थोड़ा सा 30% ले लें। जैसे ही नीचे आता जाता है तो 8 के पास अपनी बाइंग जरा स्ट्रॉन्ग करने, लेकिन 8 से नीचे नहीं बैठना। अगर ये 8 से नीचे चला गया, डेली लेवल पे क्लोज दे गया, तो फिर ये 6.6 तक भी आ सकता है। और ये वीकली लेवल है, सॉरी इसका मैं कंफ्यूज मार गया हूँ, क्योंकि ये वीकली लेवल ग्राफ है इसके। और 20 डी एवरेज वॉल्यूम से कम एवरेज वॉल्यूम है वीकली लेवल पे, और हिस्टोग्राम भी नीचे को है, ठीक है, और ये भी नीचे को है। तो इसमें कॉमुलेशन बनती है अगर आपको 8 के पास मिलता है और 8.5 के पास, 8.5 से 8 तक आप कॉमुलेशन करें इसकी ना, अच्छा आपको गेन दे सकता है आने वाले वीक में, अगर सीमेंट में अपसाइड आती है तो। और डेली लेवल पे देख लें तो डेली लेवल पे इसके तो ग्राफ शदीद ख़राब है, और बेहतरीन बाय लेवल है इसका। ठीक है, इसको कॉमुलेट करना चाहिए अब। ठीक है, ये भी बता रहा है कि ये कॉमुलेशन जोन में चला गया है। ठीक है, 8.6 से लेकर 8 तक आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरह करें कि 8.6 से लेकर 8 तक आप अपनी बाइंग प्लान करें ना। RSI 28 के पास है, 29 के पास है, जो कि एक कॉमुलेशन वाला RSI आया हुआ है। ठीक है, और इसमें कॉमुलेशन बनती है। ठीक है, अपसाइड में जो इस सेक्टर में अभी तक मैंने देखा है कि THCCL अपसाइड में है, और बाकी सारे जो है ना वो प्रेशर में फिर रहे हैं। और इसमें अच्छा, ये अगर किसी को अंडर 10 पसंद है तो इसमें कॉमुलेट कर सकता है 8 के लेवल तक। अगर 8 से नीचे जाए तो छोड़ दें इसको, फिर 6.6 तक आएगा ही। और इसके बाद देख लेते हैं अगला स्क्रिप्ट। पावर के बाद DGKC में अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। DGKC खुद बताते खुद काफ़ी दिनों से प्रेशर का शिकार है। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 जून से इसके अंदर डाउन साइड स्टार्ट हुई है, और डाउन ट्रेंड में ही ये चला गया। और इसने अपनी 108 की भी सपोर्ट तोड़ छोड़ी है। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट इसकी कहाँ पे मौजूद है? नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 100 पे है, 107, 105 इसकी। ये इसी सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है जहाँ से इसने ये रैली बनाना शुरू की थी। ठीक है, और 105, 104.99 की सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अगर ये नीचे आता है तो फर्दर फिर 102, 101, ये इसका वैसे एकोमोडेशन जोन है, बहुत आला एकोमोडेशन जोन है इसका भी। ठीक है, और अगर किसी को ये नीचे मिलता है इस जोन में, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि इसको भी कंसिडर करे। छोटे स्क्रिप्ट में पावर मुझे अभी तक नजर आया है, और फ्लिंग भी अच्छा है, मतलब कि फ्लिंग भी रैली बनाए तो अच्छी रैली बना देता है। फ्लिंग बेहतर है पावर से, लेकिन ये है कि पावर छोटा स्क्रिप्ट है, अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है तो वो उसमें देख सकता है। तो ये इसके लेवल्स है डेली बेस पे। मैकडी शदीद नेगेटिविटी का शिकार है, -3 पे जा चुकी है। हिस्टोग्राम लेकिन अब थोड़ी लेंथ भी कम हो रही है, और मतलब कि ये कंसोलिडेशन को शो कर रहे हैं। तो RSI इसका 30 के पास है। ठीक है, जो यहीं से ही बैक हुआ है ऑलमोस्ट ये मई में भी, और पहले भी यहीं से बैक हुआ था। तो दोबारा ये इसी रीजन को टच कर रहा है। अगर इससे नीचे जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर ये 23 के लेवल से बैक होगा, और उस टाइम ये मेरे ख्याल में 100 को टच कर रहा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जोन इसकी बनती है ना ये। तो इसको आप देख सकते हैं और एकोमोडेट कर सकते हैं। 100 का लेवल तोड़ेगा तो फिर थोड़ा काम और ख़राब करेगा ये, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये 100 तक भी आएगा। तो वहीं से पहले ही वापस हो जाएगा। देखें वीकली बेस पे इसकी एकोमोडेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसने जितना घटना था ये घट चुका है। अब ये अकोमोडेशन में चला जाएगा। अकोमोडेशन में ये है कि अब ये रेंज बाउंड रहेगा, और मार्केट अगर थोड़ी सी नेगेटिव होती है तो ये 103 के लेवल तक आपको मिल जाएगा, 102 के लेवल तक, 103 के लेवल तक। अगर पॉजिटिव होती है तो इसमें इतनी कोई अपसाइड नहीं आएगी, 1-2 रुपए की अपसाइड आएगी और फिर रुक जाएगा नहीं। तो इसमें अकोमोडेशन अब बनती है, और ये ज़रा 1-2 वीक या 3 वीक बाद आपको ज़रा अच्छा समर देगा इसका ना। अगर ये आपको 102, 103 इसके लेवल पे मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए 100 से ऊपर को। 100 तोड़ेगा तो फिर नहीं बाय कर, फिर इसमें से निकल जाना चाहिए, चंक्स में बाय करना चाहिए। और इसमें
ये जो जब एक शेयर एकोमोडेशन वाली जोन में चला जाता है ना, फिर इसमें एकोमोडेशन बनती है, एकदम लेके बैठ जाएंगे तो वो भी नुकसान है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यार ये क्यों चला जाता है दोबारा दोबारा वापस आता है। और जेवीडीसी मैं यही कहूँगा कि जेवीडीसी से ज़रा दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। और सीएचसीसी को देख लेते हैं। सीएचसीसी कॉमुलेशन जोन में मैगडी ऑलमोस्ट इसकी स्टेगनेंट हो चुकी है, आरएसआई थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और स्टोकेस्टिक भी थोड़ा वापसी का इशारा दे रही है। और हाउएवर अगर ये 168 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इसको में लेके बैठना बनता है, लेकिन इसको आप इस जोन में अकोमोडेशन कर सकते हैं 159 और 160 के पास। अगर ये मिलता है तो यहाँ से अकोमोडेशन कर सकते हैं। पहले भी 29 जुलाई को यहाँ से वापस हुआ है। ठीक है, और 30 अप्रैल को भी यहीं से वापस हुआ है, और 30 अप्रैल से लेकर आज तक ये इसी की सपोर्ट को मेंटेन करी जा रहा है। तो आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। होपफुली ये इसी सपोर्ट से दोबारा बैक हो जाएगा। अगर मार्केट 46,900 या इसको ब्रेक करती है तो थोड़ा प्रेशर लेगा, अदरवाइज ये यहीं से बैक हो जाएगा। तो वीकली देखें तो इसने अपनी 20 डीएमए से नीचे की क्लोजिंग दी हुई है। फर्स्ट चैलेंज इसको वही 168 का है, इससे ऊपर इसको क्लोजिंग देगा तो ये 171 की 171 से ऊपर इसको फिर वीकली बेस पे लेना बनता है, फिर ये ना जरा अपसाइड के लिए आ जाएगा ऊपर। तो या तो इसको 159 के पास लें 160 के पास, या फिर इसको ले 160 73 के पास बाद। तो ये इसके लेवल्स हैं, मतलब कि या तो आप एकोमोडेशन पे चले जाएं या इसको ज़रा सीधा होने दें। तो ये लेवल्स हैं इसके एकोमोडेशन के और उसके। और वीकली ट्रेंड ज़रा नेगेटिव है, मतलब कि करेक्शन फेज चल रही है, इसका आरएसआई भी नीचे की तरफ है, लेकिन ये एकोमोडेशन जोन में है। तो इसका मतलब ये है कि 159 के पास 159 से लेकर 163 के दरमियान इसकी एकोमोडेशन बनती है। 169 59 तोड़ देगा तो 154 के पास आ जाएगा, आपके मिल जाएगा ये। और इसके बाद अगला स्क्रिप्ट देख लेते हैं, DCL, दीवान सीमेंट। दीवान सीमेंट का डेली लेवल देखें तो नेगेटिव है, एवरेज वॉल्यूम से कम है। हाउएवर मैकडी थोड़े स्ट्रेंथन हुए हैं। ठीक है, नेगेटिविटी थोड़ी कम हुई है, ये भी आरएसआई भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है और अकोमोडेशन जोन में चला गया। ठीक है, शेयर जो है ना अब अकोमोडेशन जोन में, अब टोटल मार्केट के ऊपर डिपेंड आ गया है इसका ना। और ये अपनी इस सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है सिंस 26 मई से, ये अपनी सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ जाएगा, ठीक है, जो कि अभी करंटली इसकी सपोर्ट है ये वाली, ठीक है 10.05 की, तो फिर ये चला जाएगा 9.7 के लेवल पे और 9.43 के लेवल। ठीक है, अगर ये आप देख लें, अगर ये इसको तोड़ देगा ना तो फिर 9.3 के पास आप इसको बाय कर सकते हैं। तो लेकिन ये कॉमुलेशन जोन में है, यहाँ पे हल्का हल्का करके आपको कॉमुलेट करना चाहिए। और ये तो ये कह रहा है कि वीकली तो ये कह रहा है कि या तो इसको 10.8 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें। ठीक है, ये इसके ऊपर ये फिर दोबारा अपने वीकली ट्रेंड इसका थोड़ा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इसको जो है ना वो 9 से नीचे अकोमोडेशन पे लगा दें। और आपने 9.7 से नीचे नहीं बैठना इसके अंदर ना। अगर आपने एकदम बाय किया हुआ है तो फिर आपको मिलेगा ये 9 के पास पास मिल जाएगा, तो इसमें अकोमोडेशन करें। और वीकली ट्रेंड कह रहा है कि आपको थोड़े नीचे वाले रेट पे मिल सकता है। हाँ, अगर वीकली ट्रेंड आपको वीकली क्लोजिंग इसकी 10.5 से ऊपर हो तो फिर आप समझ जाइएगा कि इसका वीकली मतलब डेली बेस ट्रेंड जो है ना वो अच्छा हो गया और वीकली भी वापसी की उम्मीद आ गई। ठीक है, तो ये इसके बाय लेवल्स हैं। और एग्जिट लेवल तो इसका कोई भी नहीं है अभी। ठीक है, तो इसमें अभी बाइंग ही बनती है, इसके एग्जिट तो नहीं, कॉमुलेशन बनती है इसके अंदर। तो 9 के पास पास आप लें।
अगर 10 से नीचे की क्लोजिंग दे देगा तो आपको 9 के पास मिल जाएगा, तो जो कि एक अच्छा बाय लेवल हो सकता है इसका। उसके बाद आ जाएगा आपके पास FCCL। सभी सीमेंट सेक्टर अपनी सपोर्ट पे मिल रहा है और काफी 3-3 महीने पुरानी सपोर्ट पे मिल रहा है। तो FCCL का भी यही हिसाब है, ठीक है। FCCL भी डाउन ट्रेंड में इसमें करेक्शन कर ली है। 2021 के पास पास इसकी बेहतरीन बाइंग है, ठीक है। इसने इस जोन को, ये वीकली ग्राफ है, इसने जनवरी पे ये 20 मतलब कि ये ऑलमोस्ट 8 महीने पुरानी सपोर्ट के पास आपको मिल रहा है। अगर ये 21.35 और 21 के लेवल में अगर आप इसको ले लेते हैं तो ये 21.35 इसका जनवरी में था। तो ऑलमोस्ट अपने ये 8 महीने पुरानी सपोर्ट जोन में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें अकोमोडेशन कर सकते हैं आप, और लेकिन ताहम इसको 20 से नीचे आपने नहीं बाय 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 20 से नीचे नहीं आपने इसमें बैठना। 20 से नीचे आपको ये ना फिर तबाही मचाएगा थोड़ी, क्योंकि मुश्किल है कि मेरा ख्याल है कि मार्केट अच्छा खासा घटा जाएगी। अगर 20 पे जाने का इसका मतलब ये है कि मार्केट भी फिर जो है ना वो 46 के लेवल को भी इवन ब्रेक कर रही होगी अगर ये 20 पे चला जाता है। तो बैक यहीं से एक्सपेक्टेड है। ये अपने अकोमोडेशन 8 महीने पुरानी स्पोर्टों पे आ चुका है। तो अगर किसी ने लेना है तो भाई ने तो वो इसको कंसिडर कर सकता है। और वीकली इंडेक्स देख लेते हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है। RSI भी अपनी सपोर्ट जोन पे आ चुका है, ठीक है। उसी सपोर्ट से ये ऑलमोस्ट 20 मार्च को वापस हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छे आपको लेवल्स पे मिल रहा है ये ना इस टाइम। करंटली मैं ये समझ रहा हूँ अगर ये 20 भी 21 के पास पास मिल रहा है तो आपको ये बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में। बाकी आप स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी भी रिसर्च करें और इसको देखें। अच्छा स्क्रिप्ट है, इसमें भी कॉम्बिनेशन बन सकती है। उसके बाद इसने फिर जो है ना अपने आप को आगे कर लिया। PIOC, PIOC लास्ट स्क्रिप्ट होगा, इसके बाद ये सीमेंट सेक्टर का रिव्यू खत्म कर दूंगा। PIOC, PIOC ने क्लोजिंग अपनी नीचे दी है, ठीक है। पाइवोट से भी नीचे क्लोजिंग है, एवरेज से भी नीचे क्लोजिंग है। तो कंटिन्यू रह सकता है डाउन ट्रेंड इसका। और हाउएवर इसका डेली लेवल पे अप ट्रेंड वापस आएगा 21 के बाद, 21-22 के बाद, 121-22 के बाद, या फिर आप इसको 117 के पास, ये इसने जो इसका ये लेवल है वन, ये भी अपनी सपोर्ट जोन पे पड़ा पड़ा हुआ है 116 की ना। तो या तो यहीं से वापस हो जाएगा या फिर आपको ये, और ये भी इसकी सपोर्ट बनती है अप्रैल की, ठीक है। और अच्छी सपोर्ट है इसकी 110 की। तो ये दोनों सपोर्टें अच्छी हैं इसकी, ठीक है। बाई लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर ये 115 से नीचे की क्लोजिंग दे, हाथ झाड़ लें इससे 111 के पास आप बाय करें इसको। 111 इसका बहुत अच्छा लेवल है बाय का, और ये भी अच्छा लेवल है, लेकिन यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस के साथ खरीदना, ठीक है। और मार्च में ये इस लेवल पे फिर रहा था, और अप्रैल में ये करंट वाले लेवल पे फिर रहा था। तो ये इसके अच्छे बाय लेवल्स हैं जो कि हो सकता है कि यहाँ से बैक हो जाए। मैकडी नेगेटिविटी तो करेक्शन फेज में है, इतनी नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी तब कहेंगे अगर इसके हिस्टोग्राम इस लेंथ पे चल रहे होते। करेक्शन फेज में चल रही है ना। और RSI आपको 30 के पास मिल रहा है, यही सपोर्ट इसने ली थी 28 जुलाई को, और इसी सपोर्ट से ये बैक हुआ था 10 मार्च को। और वीकली अगर देख लें तो वीकली RSI इसका सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये देख लें आप, इसको मैं ड्रा करूँगा, और 23 मार्च को इसका ये सपोर्ट जोन था, मतलब कि इसकी बाइंग बनती है और स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें। ये करंट लेवल पे बाय करें, 115 से नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर क्लोजिंग 115 से नीचे की दे गया तो 111 के पास इसकी अच्छी बाइंग, 111-12 के पास, ठीक है। और हिस्टोग्राम की लेंथ वीकली बेस पे इंक्रीज हो रही है, हो सकता है कि यहीं से ये अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए अगले वीक से। और RSI स्पोर्ट जोन में है, ये भी कॉम्बिनेशन जोन में है, तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको भी बाय किया जा सकता है इन्हीं लेवल्स पे और बैठा जा सकता है।
तो ये था जी सीमेंट का रिव्यू और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।